English diary present the uses of would. Would is a model auxiliary verb. would मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और इसके कई इस्तेमालात हैं, जैसे कि वो टॉक्स अबाउट द पास्ट, वो टॉक्स अबाउट द फ्यूचर इन द पास्ट, एंड ऑफ कोर्स एक्सप्रेसेस द कंडीशनल मूड, यानी वुड बात करता है माजी के बारे में या ऐसे मुस्तकबिल के बारे में जिसे हमने पास्ट में सोचा हो, पहले सोचा हो, जिसे हमने पास्ट में सोचा हो कि हम आने वाले वक्त में ऐसा करेंगे, और कंडीशनल टाइप 2 के लिए। इसके अलावा भी हमारे पास वुड के कुछ इस्तेमालात हैं, जैसे कि एक्सप्रेसिंग डिज़ायर, पोलाइट रिक्वेस्ट, क्वेश्चंस, ओपिनियन, होप, विश एंड रिग्रेशन, यानी हम ख्वाहिश के इजहार के लिए, बहुत नरमी से क्वेश्चंस करने के लिए, पोलाइटली क्वेश्चन करने के लिए, उम्मीद के लिए, नदामत के इजहार के लिए भी वुड का इस्तेमाल करते हैं। Now look at the first use of the would for the past. We often use would as a kind of past tense of will or going to. माजी में अगर कोई फ्यूचर की हमने प्लानिंग की है, सोचा है कि हम ऐसा करेंगे, तो हम will और going to की जगह पे would यूज़ करेंगे। जैसे कि I thought I would tell a story to my students tomorrow. मैंने सोचा मैं कल अपने तालिब इल्मों को एक कहानी सुनाऊंगा। दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ पास्ट। मैंने कल सोचा था, इसलिए मैं यहाँ विल या गोइंग टू यूज़ नहीं करूँगी, आई विल यूज़ वुड हेयर। इवन एज अ बॉय ही न्यू दैट ही वुड सक्सीड इन अ लाइफ। लड़का होने की हैसियत से वो जानता था कि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएगा। दिस इज़ फॉर द पास्ट। आई थॉट इट वुड रेन सो आई ब्रॉट माई अम्ब्रेला। मैंने सोचा कि बारिश होगी, इसलिए मैं अपनी छतरी ले आया। I heard about the rice price was low, so I thought I would buy it in a bulk quantity. मुझे पता चला कि चावलों के पैसे कम हो गए हैं, तो मैंने सोचा मैं इसे ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद लूँगा। मैंने सोचा, that was the past. Now the another use of would is, the candidate said that he wouldn't work extra hours. उम्मीदवार ने कहा वो ज़्यादा घंटे काम नहीं करेगा। ये उसने पास्ट में फ्यूचर को डिस्क्राइब किया कि आने वाले कल में वो ज़्यादा काम नहीं करेगा। Why didn't you email me? आपने मुझे ईमेल क्यों नहीं की? I told you, मैंने आपसे कहा था। I would answer you, मैं आपको जवाब दूंगा। Another use of would is, we talk about wouldn't for the past refusal. हम would not को past के refusals के लिए भी, past के इनकार के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि he wanted to sell his house but his wife wouldn't agree. वो अपना घर बेचना चाहता था, लेकिन उसकी वाइफ ने इत्तेफाक नहीं किया। माजी में इत्तेफाक नहीं किया, तो इस रिफ्यूज़ल के लिए हम would not यूज़ करेंगे। He tried to arrange picnic, but my father wouldn't give us permission. हमने पिकनिक अरेंज करने की कोशिश की, लेकिन हमारे वालिद ने हमें इजाज़त नहीं दी। Another use of would in the past, we sometimes use would rather like used to. यूज़ टू की जगह भी हम वुड यूज़ करते हैं। यूज़ टू में हम पास्ट रिपीटेड एक्शन बताते हैं, जो काम हम अब नहीं करते हैं और माजी में बार बार किया करते थे। इसको भी हम वुड के थ्रू बता सकते हैं, जैसे कि एवरी वीकडे माई अंकल वुड कम माई होम आफ्टर वर्क एंड टीचर्स। हर हफ्ते मेरे अंकल हमारे घर आया करते थे और हमें पढ़ाया करते थे। दैट वॉज द पास्ट रिपीटेड एक्शन। इसे आप यूज़ टू और वुड दोनों के थ्रू बता सकते हैं। एवरी समर वी वुड गो टू मरी फॉर एन्जॉयमेंट। हर समर यानी हर साल समर सीज़न में हम मरी जाया करते थे इंटरटेनमेंट के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए। सम टाइम शी वुड मैसेज टू टीज़ मी। कभी कभी वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे तंग करने के लिए मैसेज किया करती थी। वी वुड ऑलवेज़ हेल्प ईच अदर, वी वुड नेवर फाइट। हम हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे और हम कभी लड़ाई नहीं करते थे। दिस इज़ वॉट द पास्ट रिपीटेड एक्शन। पास्ट रिपीटेड एक्शन को हम यूज़ टू के थ्रू बताते हैं, और हम चाहें तो सम टाइम हम इसे वुड के थ्रू भी बता सकते हैं। बोथ आर करेक्ट। Another यूज़ ऑफ वुड, वुड फॉर डिज़ायर और इंक्लिनेशन। ख्वाहिश के लिए, किसी चीज़ की तरफ आपके झुकाव और इंटरेस्ट के लिए भी आप वुड यूज़ करते हैं, जैसे कि आई वुड लव टू टॉक विद यू। मैं आपके साथ बात करना पसंद करूँगी। वुड यू लाइक सम कॉफ़ी विद मी? क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे? I would like to tell you the story of Hamlet. I would like to tell you the story of Hamlet. मैं आपको प्ले हैमलेट की स्टोरी सुनाना चाहूँगी, बताना पसंद करूँगी। I would like to stay you here for entire night.
मैं चाहूँगी कि आप पूरी रात यहाँ स्टे करें, यहाँ पर रुकें। तो हम वुड के लिए तब इस्तेमाल करते हैं, या वुड हम तब भी यूज़ करते हैं जब हम अपनी पसंद के बारे में, अपनी ख्वाहिश के बारे में, या हमें कोई चीज़ जिसमें हमारा बहुत इंटरेस्ट हो उसके बारे में बताना चाहेंगे, तो वी विल यूज़ वुड। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू वुड। मैं आपको वुड एक्सप्लेन करना पसंद करूँगी। नाउ द अनदर यूज़ ऑफ वुड इज़ पोलाइट रिक्वेस्ट एंड क्वेश्चन। जब हमें किसी से बहुत पोलाइटली कुछ पूछना हो तो उसके लिए हम वुड यूज़ करते हैं, जैसे कि वुड यू क्लोज द विंडो प्लीज़। क्या आप विंडो बंद करेंगे? क्या आप विंडो बंद करना पसंद करेंगे? दिस इज़ रियली पोलाइट। इंस्टेड ऑफ सेइंग क्लोज द विंडो प्लीज़, खिड़की बंद कर दें, खिड़की बंद कर दें, ये भी इस तरीके से भी कहा जा सकता है। बट वुड यू लाइक टू क्लोज द विंडो प्लीज़, दिस इज़ मोर पोलाइट, सो ट्राई टू यूज़ दिस इन योर कन्वर्सेशन। वुड यू गो विद मी? क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगे? इट इज़ मोर पोलाइट दैन सेइंग विल यू गो विद मी। क्या आप मेरे साथ जाएंगे? तो when you use would in your sentence, it shows politeness and it is a good question to ask in word. Would you know the English translation of this line? क्या आप मुझे इस लाइन का तर्जुमा करना पसंद करेंगे? It is more polite than, do you know the English translation of this line? So when you want to speak politely, when you want something, when you want to ask something politely, so kindly use would. Would you give me an advice about my job? It is more polite than saying advise me about job. तो जब आपको पोलाइटली किसी से कुछ पूछना हो तो यूज़ वुड इन योर सेंटेंस। अनदर यूज़ ऑफ वुड इज़ फॉर होप एंड ओपिनियन। उम्मीद के लिए, राय देने के लिए भी हम वुड यूज़ करते हैं, जैसे आई वुड एक्सपेक्ट हर टू कम। मैं उम्मीद करूँगा कि वो आएगी। सिंस यू आस्क मी आइड से द मरी इज़ द बेस्ट प्लेस टू विजिट। जैसे आपने मुझसे पूछा तो मैं आपको बताऊंगा कि मरी घूमने के लिए बेहतरीन मुकाम है। आई सपोज सम पीपल वुडंट लाइक योर एक्ट। मुझे लगता है कि कुछ लोग आपका अमल पसंद नहीं करेंगे। तो दिस इज़ माई एडवाइस टू द पर्सन कि आप जो कर रहे हो वो लोग पसंद नहीं करेंगे। सो फॉर गिविंग एडवाइस, फॉर गिविंग माई ओपिनियन एंड सजेशन, आई कैन यूज़ वुड। नाउ वुड फॉर विश। विश के लिए, ख्वाहिश के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आई विश यू वुड सेलिब्रेट माई बर्थडे। आई रियली वॉन्ट यू टू सेलिब्रेट माई बर्थडे। मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरी सालगिरह मनाएं। दे हैव प्रॉब्लम विद मी, आई एम श्योर दे विश आई वुड रिज़ाइन। उन्हें मुझसे कोई मसला है और वो चाहते हैं कि मैं रिज़ाइन कर दूँ, मैं इस जॉब से मुस्ताफ़ी हो जाऊँ। तो वुड वी यूज़ फॉर आवर डिज़ायर, आवर विश, इफ़ वी वॉन्ट टू से समवन politely. So instead of using wish, you can use would for your desire or wish. Now another use is could. Now another use of would is conditional sentence. हम conditional type 2 में main phrase में, main sentence में could की जगह would भी use करते हैं, जैसे कि if I met him again, I would tell him the truth. अगर मैं उससे दोबारा मिलूँगी तो मैं उसे सच बता दूंगी। There is a small possibility that I would actually meet him again. इस काम की बहुत लेस चांसेस और पॉसिबिलिटी है कि मैं उससे दोबारा मिलूँ। So this is what the conditional sentence. She would quit school if her parents agreed. वो स्कूल छोड़ देती अगर उसके वालिदैन मान जाते। It is unlikely that her parents agree. तो मतलब जब आपको कंडीशनल टाइप 2 में, तो कंडीशनल टाइप 2 के मेन फ्रेज में कुड की जगह वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी इस्तेमाल की जाती है। दिस इज़ वेरी कॉमन यूज़ इन कंडीशनल टाइप 2। नाउ अनदर यूज़ ऑफ वुड इज़ पास्ट। जब हम माजी में फ्यूचर की कोई प्लानिंग करते हैं, वो काम हुआ या नहीं हुआ, तो उसको बताने के लिए हम वुड यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग विल। जैसे अगर मैं कहूँ आई थॉट आई वुड बी अ पायलट, मैंने सोचा कि मैं पायलट बनूँगा। तो मैंने माजी में सोचा था मैं पायलट बनूंगा। अब मैं पायलट बना या नहीं, लेकिन मैंने आपके साथ माजी का अपना एक फ्यूचर प्लान शेयर किया है। वी थॉट सारा वुड गिव अस अ पार्टी। हमने सोचा था कि सारा हमें पार्टी देगी। तो दैट वॉज वी थॉट इन अ पास्ट अबाउट द फ्यूचर प्लान। तो वो जो पास्ट में कोई फ्यूचर प्लानिंग की थी उसको बताने के लिए हम विल या गोइंग टू यूज़ नहीं करते, वी यूज़ वुड इंस्टेड ऑफ विल। वी थॉट वी वुडंट गो ऑन अ पिकनिक। हमने सोचा था हम पिकनिक पर नहीं जाएंगे। वी थॉट इन द पास्ट फॉर द फ्यूचर, दैट्स वाई वी आर सेइंग बाय यूजिंग वुड। आई डिडंट थिंक यू वुड बी सो रूड टू मी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझसे इतनी बदतमीज़ी करेंगे। आई थॉट यू वुड अंडरस्टैंड मी। मैंने सोचा था, मुझे लगा था आप मुझे समझेंगे।
आई थॉट वी वुड एग्री, आई थॉट ही वुड एग्री, मुझे लगा था वो मान जाएगा। आई थॉट ही वुड बाय अ न्यू कार, मेरा ख़्याल था वो नई कार ख़रीदेगा। तो हमने माजी में सोचा था कि हम ये काम करेंगे और एक्चुअली ये काम बेसिकली हुए नहीं हैं, ये काम इनकम्प्लीट रह गए हैं और अब हम इसको वुड के थ्रू बता रहे हैं कि हमने क्या क्या प्लान किया था और क्या क्या सोचा था। सो दीज आर सम यूजेस